महाराज उग्रसेन बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। संतों ने आशीर्वाद दिया, पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ हुआ, उनके घर उनकी पत्नी गर्भवती हुई। पर वन घूमने गई, दुर्मिल नाम की राक्षस की छाया पड़ी, जिससे उनके गर्भ में जो पुत्र हुआ उसी को नाम क्या कहते हैं? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, विभीषण। बोले जय श्री कृष्णा। क्या कहते हैं? कंस। बहुत अच्छे से रोता है। तो जब गर्भ में कंस आया, पंडितों ने तुरंत पोथी पत्रा पलटा, राजा से कहा महाराज ये पुत्र जो है आपके वंश को नाश करने वाला होगा। तुरंत उग्रसेन ने उस पुत्र को लिया, लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। पर वहीं एक सूरसेन नाम के राजा हुए जो यमुना में स्नान कर रहे थे। सूरसेन इन्हीं के पुत्र हैं वसुदेव। तो वसुदेव जी के जो पिताजी हैं सूरसेन, वो यमुना में स्नान कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा लता पता पर कोई बालक रोता हुआ आ रहा है। तुरंत उसे गोद में उठाए और पत्नी से आकर बोला कि पहले एक ही पुत्र था हमारे वसुदेव, आज हमारे भगवान ने 2 पुत्र दे दिए। अब महाराज वसुदेव जी के साथ कंस भी बढ़िया वहीं उनके यहाँ पलने बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ? नारद जी के द्वारा पता चला कि मैं किसका पुत्र हूं? उग्रसेन का पुत्र। तुरंत रात में ही उठकर चला गया, घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की ढेर सारे वरदान लेकर आए। और वरदान लेकर आया और महाराज बड़ी भारी सेना बनाई। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, महाराज इतने बड़े बड़े राक्षसों से मित्रता करके विशाल सेना बनाई और अपने ही राज्य में आक्रमण करके उग्रसेन जी को बंदी बनाकर सिद्ध कारागार में डाल दिया। और सबको बोल दिया आज से हम ही भगवान हैं, हम यहाँ के राजा हैं। किसी को यज्ञ करना है तो कंसाय यज्ञ करिए, किसी को स्वाहा बोलना है कंसाय स्वाहा बोलिए, सबको हमारी ही पूजा करिए। अब महाराज शासन हो गया कंस का। अब क्या हुआ? कंस ने सोचा भाई शासन तो हो गया, पर कहते हैं जब तक प्रजा के मन में अपनी भाई पैठ ना बने, प्रजा आपकी इज्जत ना करे, तो राजा होने का मतलब क्या? तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करो जिससे अपनी प्रजाओं के बीच में अपनी छवि सुधरे। तो क्या करें? बोली एक बहन है देवकी, उसका विवाह कर देते हैं। किससे? वसुदेव जी से। वसुदेव जी से विवाह तय करते हैं। अब महाराज समाज वाले सब देख रहे हैं, सब मन में विचार कर रहे हैं, अरे भाई हम तो ऐसी अपने महाराज कंस को क्रूर समझ रहे थे, ये तो बड़े धर्मात्मा है, देखो अपनी बहन की शादी करवा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। महाराज कंस ने देखा प्रभाव अच्छा जा रहा है, तो क्यों ना थोड़ा और इसमें थोड़ी और एक्टिंग की जाए। सो महाराज तुरंत कंस रथ पर बैठ गया और खुद लगाम पकड़ ली। बहन को विदा करने के लिए खुद घोड़े की लगाम पकड़ ली। महाराज देवता लोग देख रहे थे, देवताओं का माथा चकराया। बोले ये तो महाराज हम कुछ और सोच रहे थे, ये कुछ और करने वाला है। अरे इस तरह ये करेगा तो हमारे भगवान ने जो हमें आदेश दिया था कि मैं दुष्टों का संहार करूंगा, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि जब जब दुष्टों की संख्या बढ़ेगी तब तब मैं आऊंगा, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तक भगवान विविध विविध प्रकार के शरीर धर के आते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो भगवान शायद सोचें कि भाई ये तो अच्छा इंसान बन गया, तो क्या करें? तुरंत देवताओं की बुद्धि चकराई, घूमी और देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी। बोली अरे कंस, किस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से जिसे तू विदा कर रहा है ना, इसी का अष्टम पुत्र तेरा काल हो। अब राक्षसी बुद्धि महाराज, 1 मिनट में तो राक्षस की बुद्धि पलटती है। महाराज जो अभी लगाम पकड़ के चल रहा था, लगाम लेके चल रहा था, महाराज बहन को विदा कर रहा था, सोई बुद्धि फिर गई। अरे देवकी मेरे काल को जन्म देगी, मैं इसे कैसे छोड़ सकता? तुरंत महाराज क्रोधित होकर माता देवकी के केस पकड़ लिया और तुरंत तलवार निकाली मारने के लिए। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन ये क्या कर रहे हो? बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? अरे इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और मैं इसे छोड़ दूं तो मेरी मूर्खता होगी।
वसुदेव जी ने बहुत समझाया, राजन यह जीवन और मृत्यु है क्या? हम जी थोड़ी रहे, हम तो मर रहे हैं। ये मरने का नाम ही तो जीना है, और जो आया है सो एक दिन मर के जाएगा। बड़ी प्रकार से समझाया, पर वो राक्षसी बुद्धि क्या समझे। लास्ट में वसुदेव जी ने कहा, देख भाई, तुझे देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, पुत्रों से खतरा, मैं सारे के सारे पुत्र ला दूंगा। पहली बार महाराज मन में विचार किया, चलो ठीक है, लोग भी देख रहे हैं, क्यों अपनी छवि खराब करें। महाराज जिनका विवाह कर रहे थे उन्हीं दोनों को पकड़ के कारागृह में डाल दिया। क्या हुआ? पहला पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान था। पहले तो कंस ने छोड़ दिया, पर भगवान नारद जी ने सोचा भाई ऐसे ही छोड़ता रहेगा तो इसका पाप का घड़ा भरेगा कैसे। नारद जी आए, उसकी बुद्धि चकराई, और महाराज कहते हैं मूर्ख और शंख दूसरे की फूकने से बचते हैं। तो महाराज ऐसा चक्कर चलाया कि कंस की बुद्धि फिरी, और तुरंत महाराज उसने पुत्र को, महाराज देवकी को बुलाया, और महाराज पहले पुत्र को पकड़ के पैर और पत्थर पर पटका, सीधे राम नाम सब। ऐसे ही करके भगवान के महाराज 6 भाइयों को मार दिया, 6 पुत्रों को देवकी के मार दिया। 7वें रूप में आए हमारे बलराम जी। हमारे भगवान ने अपनी बुद्धि घुमाई और तुरंत योग माया को आदेश दिया। योग माया ने उस गर्भ को लेकर महाराज रोहिणी माता के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब धीरे धीरे प्रभु का प्राकट्य का उत्सव आ रहा। उसी समय महाराज देवता लोग गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। आहा, शायद वो भी कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, कहां छुप कर बैठे हो आप कहां बैठे हो, दर्शन दो, जल्दी शीघ्र दर्शन दो। बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं प्रभु, और स्तुति भी करते जा रहे हैं और साथ में भगवान को याद भी दिलाते